हाँ तो भाई मेरे अभी जो हम लोग स्केलेटन ऐड करने वाले एप्लीकेशन में और कोड को रिफैक्टर करने वाले, तो ये सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। लेकिन उससे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम से कुछ मिस्टेक से हुआ है, तो उसको पहले फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ है। अगर पेज को आप रिलोड करेंगे एप्लीकेशन को तो समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है अब रिलोड करने का तो ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट पेज पे हम लोग होना चाहिए था ना। लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से पेज 2 ऑफ 140 दिखा रहा है, 142 मतलब 143, तो कहीं ना कहीं हम लोग पेज 2 में है। तो हम लोग यहाँ पे पेज 2 पे है और यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रीवियस पेज दिखा रहा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्रीवियस पेज दिखा रहा है। अगर हम लोग फर्स्ट पेज पे होते तो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखाता, ठीक है, जो कि अभी आ रहा है पेज 1। तो इसको फिक्स कर लेते हैं। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि बैकएंड में जो होता है आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, समझते हैं ठीक हो इसको ठीक से। यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। तो देखो बैकएंड में क्या होता है ना, बैकएंड में बैकएंड में होता है पेज 1 से होता है, ठीक है। और फ्रंट एंड में जो है, फ्रंट एंड से इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन फ्रंट एंड में जो आप लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं डिपेंड करता है। तो टेंस्टैक टेबल 8 में क्या होता है, पेज जो पेजिनेशन का जो पेज है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और हम लोग यहाँ पे 1 दिए हैं, तो इसीलिए ये चीज़ जो है यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर रिलोड करेंगे इसको तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। अब इसको सिंपली 0 कर दो, हो गया, कहानी खत्म भाई, ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब ये कभी भी लोड करो तो पेज 1 ऑफ 143 दिखेगा और प्रीवियस जो है डिसेबल होगा क्योंकि फर्स्ट पेज पे। लेकिन प्रॉब्लम अभी और एक है, तो 50% सॉल्व हुआ है। बाकी 50% का क्या सीन है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ डेटा दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो डेटा चेंज होना चाहिए था, लेकिन वही सेम डेटा अब फिर पेज 2 आ गया, लेकिन और ये प्रीवियस एक्टिव हो गया। फर्स्ट पेज पे गए, डिसेबल है, पेज 1 है, फिर से क्लिक किए, पेज 2 लिखा रहा है और ये प्रीवियस जो है यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है। लेकिन जैसे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब डेटा नया आ रहा है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो सीन ऐसा है ना कि बहुत सारे एपीआई जो लिखते हैं खुद से, जैसे लिखते हैं ना बैकएंड में नोड.जेएस में, उस केस में अगर यही सेम चीज़ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अनडिफाइन आता, डेटा एम्प्टी आता। लेकिन अब क्योंकि ये स्ट्रैपी है तो ये काफ़ी एडवांस है, तो एपीआई बनाने वालों ने इस तरीके से स्ट्रैटेजी सेट करके रखा होगा कि 0 भी अगर भेजे तो उसमें भी पहला डेटा है और 1 में भी पहला डेटा है। आप पोस्टमैन के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, देखो तो फिक्स करने का सिंपल यहाँ पे तरीका है, क्योंकि जैसे बोला कि बैकएंड में एक्चुअल में नहीं होता है 0 से, वो 1 से होता है, बट यहाँ पे मिल जा रहा है डेटा, बट वो 50% ही वर्क करेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना, पेजिनेशन डॉट पेज इंडेक्स में +1 कर देना। तो यहाँ फ्रंट एंड से भी सही चलेगा और बैक एंड से भी सही चलेगा, ठीक है। जैसे 0 पे सेट है तो उससे हमारा UI सही रहेगा, क्योंकि भाई फ्रंट एंड में अच्छा चाहिए। और बैक एंड में जो है भाई ये सेव क्यों नहीं ले रहा है, और बैकएंड में जो है एक ऐड करके दे रहे हो। तो फर्स्ट पेज पे तो फ्रंट एंड के हिसाब से 0 होना चाहिए, तो ठीक है 0 रहेगा, लेकिन बैकएंड के हिसाब से वो +1 हो जाएगा हर बार। तो 0 + 1 1, 1 + 1 2, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको सेव कर लिया, वापस जाते हैं और इसको रिलोड करते हैं, ठीक है। अब आपको अपडेटेड डेटा दिखेगा। रिलोड किए हैं फर्स्ट पेज पे, जैसे नेक्स्ट पे करेंगे तो ये UI तो काम करेगा, पेज 2 दिखा रहा है, प्रीवियस बटन में एक्टिव, बट अब डेटा जो है सेम डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अब अपडेटेड डेटा आ रहा है। तो ये चीज़ फिक्स हो गया। और एक चीज़ क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि ये जो डाउनलोड बटन पे क्लिक करने से ना डाउनलोड नहीं हो रहा था। मैं कंसोल ओपन करते और मैंने रिसेंटली नोट किया कि भाई इसको ठीक करेंगे, ठीक है, रुको इसको अच्छा सा सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लिक करते हैं तो ऐसा आ रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया कि भाई कहाँ गलती है, तो फिर समझ में आया कि भाई इसको अगर अनडिफाइंड बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको डेटा नहीं मिल रहा होगा। तो मैंने नेटवर्क टैब में गया और उसको रिलोड करते हैं और यहाँ पे जो है डेटा देखते हैं, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। तो डेटा मैंने चेक किया कि भाई डेटा आ तो रहा है ना कि नहीं आ रहा है। तो रिस्पॉन्स में चेक किया तो यहाँ पे कहीं भी किसी के भी डेटा में डाउनलोड वाला का नहीं आ रहा है, फाइल प्रॉपर्टीज में पूरा रहता है ना, डाउनलोड फाइल डॉट डेटा डॉट एट्रीब्यूट जो भी है, ठीक है, वो आ नहीं रहा। तो फिर मैंने इसका हेडर चेक किया कि भाई कहीं हेडर में देखते हैं, क्योंकि उसमें पॉपुलेट ऑल होगा तो वो सारा आएगा। तो पॉपुलेट ऑल है, बट यहाँ पे एंड लगेगा और फिर फिल्टर्स आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोगों ने फ्रंट एंड से कहीं ना कहीं मिस्टेक किया होगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में, हाँ यहाँ पे जो है फिल्टर्स से पहले पॉपुलेट ऑल के बाद यहाँ पे जो आपको एम्पियर सैंड लगाना है, इस तरीके से एंड का सिंबल, और ये परफेक्टली इस बार वर्क करेगा, ठीक है। इसको हटाते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये जो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये तो डाउनलोड पे चल गया आइकन पे, और जो ये देखो डाउनलोड हो गया, डन, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब स्केलेटन को ऐड करते हैं। बहुत ही सिंपल स्केलेटन ऐड करना। तो स्केलेटन कैसे ऐड करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो बहुत सिंपल है। जब हम लोग जान रहे कि डेटा लोड ले रहा है, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखते हैं, लोडिंग आ रहा है, ठीक है, या फिर इसको रिलोड करते हैं, तो भाई यहाँ पे जो लोडिंग दिखा रहा है जो भी है, तो यहाँ पे स्केलेटन दिखना चाहिए ये डेटा पे, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहेगा ना, ये कॉलम डिस्प्ले का कोई फायदा नहीं, बट इस डेटा पे, ठीक है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे,
तो अभी देखो अलग से टेबल, देखो सिंपल तरीके में बताता हूँ जो मैंने फाइनली रिजल्ट लाया जिससे, तो यही सेम कंपोनेंट को ना स्केलेटन के लिए यूज़ करेंगे, मतलब यही कंपोनेंट को नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो क्वेश्चन टेबल है जहाँ पे अवेट के अंदर जा रहा है, इसी को हम लोग स्केलेटन के लिए यूज़ करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अलग से कुछ नहीं बनाएंगे, और इसको थोड़ा डायनेमिक कर देंगे ऐसा कि स्केलेटन के लिए काम कर पाए। इसी पूरा कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पे जो है फॉलबैक में पी लोडिंग की जगह पे इसको भेज रहे हैं, ठीक है, इसको भेज रहे हैं। अब ये सारा इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि अंदर में जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगा ना वो वहाँ पर ये सारा कुछ नहीं मिलेगा तो एरर आएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सेव करते हैं। बट यहाँ पे एरर यहाँ पे फिर भी ब्रेक कर गया एप्लीकेशन, इसलिए ना क्योंकि ये स्केलेटन का मतलब सस्पेंस में फॉलोअप में देने का क्या रीज़न बनता है कि जब डेटा लोड नहीं हुआ, जब लोड हो रहा है, और जब लोड हो रहा है यही सेम कंपोनेंट जब यूज़ हो रहा है, इसको तो डेटा चाहिए ना भाई, इसको तो डेटा मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे एरर दे रहा है। अगर इसको ओपन करें, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर रिस्पांस मतलब फिलहाल अगर आपको टेस्टिंग करना तो आप यहाँ पे एम्प्टी एरे दे सकते हो ताकि आप टेस्ट कर पाओ, लेकिन भाई एक ही कंपोनेंट है जो दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये एरर तो हट जाएगा लेकिन टेबल एम्प्टी रहेगा, ठीक है, मतलब दिखाने के लिए हाँ सब कुछ ओके ऐसा वाला। अच्छा फिर भी ये काम नहीं किया भाई, इसको तो सेव कर दिया है, रुको, कहीं कहीं डेटा जो है और भी जगह यूज़ होता होगा ऑब्वियसली, इसको फिर से रिलोड करके देखते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन टेबल 9420, ठीक है, 9420, ये रहा 9420। भाई यहाँ पे डेटा जब एम्प्टी सेट किए तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भाई मेरा ये इसलिए हो रहा है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ डेटा यूज़ हो, जैसे यहाँ पे तो एम्प्टी एरे सेट कर दी, बस यहाँ पे ये जो पेज काउंट में यूज़ हो रहा है ना, पेजिनेशन वाला जो आ रहा है, इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि कम से कम रिजल्ट देख पाए कि भाई फॉलबैक में कैसा दिखना चाहिए, कैसा दिखेगा। तो ये देखो इस तरीके से एम्प्टी टेबल दिख रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम लोग मतलब ये तो भाई बोले ना एक ही कंपोनेंट दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, फॉलबैक के लिए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चंस में, यहाँ पे फॉलबैक के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, यानी जब लोडर होगा उसके लिए भी और जो फाइनल लोडिंग हो जाएगा उसके लिए भी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये चीज़ उस तरीके से काम कर पाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यहाँ दे सकते हैं कि भाई अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, फिर ऑप्शनल चेलिंग करते हैं डॉट डेटा, अगर नहीं हुआ अनडिफाइन हुआ, ठीक है, तो सिंपली एम्प्टी एरे दिखा, ठीक है। तो इसको अगर सेव कर देते हैं और अगर रिलोड, देखो यहाँ पे ठीक हो गया, रिलोड करते हैं तो फिर क्या आ रहा है यार, ये तो अनडिफाइंड रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रुक जाओ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा अनडिफाइंड, ये रहा फर्स्ट बार में। अच्छा एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे ऑप्शनल चेलिंग और एक बार करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा अनडिफाइन आ रहा था यहाँ पर भी, मतलब कि अगर ये नहीं रहा, क्योंकि जब जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता उसके अंदर प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश करते तो एप्लीकेशन ब्रेक कर जाता है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे लोडिंग हो रहा हो तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो अनडिफाइन होगा तो वही चीज़ चेक कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्योंकि स्क्रैपी में डेटा के अंदर फिर डेटा प्रॉपर्टी आता है तो वही देख रहे हैं कि भाई अगर ये अनडिफाइन हो या अगर फॉल्स होता है डबल क्वेश्चन मार्क लगाए तो एम्प्टी एरे रिटर्न करना, ठीक है। इसको सेव करते हैं और अगर इसको रिलोड करेंगे तो इस बार ये चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ देर के लिए आपको दिखा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो है स्लो टाइप से, तो ना यहाँ पे एक चीज़ और एक चीज़ स्लो टाइप का एक इम्प्लीमेंट करते ताकि इस चीज़ को टेस्ट कर पाए। तो ऐसे गूगल पे सर्च करने से ना डिले जावास्क्रिप्ट डिले प्रॉमिस करके एक है, मतलब सिंपल सा कोड है। यहाँ पे इसको अगर ये रहा, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और वापस जाते हैं और यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में जाते हैं और यहाँ पे असाइन कर देते हैं एक फंक्शन कॉन्स्ट, इस तरीके से, बस ये टेस्टिंग पर्पस के लिए, फिर रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है। तो डिले ऐसे मतलब आर्टिफिशियली डिले यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो जहाँ पे ये रिजॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डिले को और यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे, मान लेते हैं कि 3 सेकंड के लिए चाहते हैं डिले हो जाए, फिर डॉट देन लगाएंगे यहाँ पे और इसके अंदर एरो फंक्शन ऐसे कॉल करेंगे। अरे भाई हो क्या रहा है यार, एरो फंक्शन ऐसे कॉल करेंगे और इसके अंदर जो ये एक्सियोस है ना, ये वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ तक लास्ट गया है, शायद ये है या फिर ये है, ठीक है, यहाँ तक है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, बस वही चीज़ है। इसको सेव करते हैं और वापस आते हैं एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे 3 सेकंड के लिए आपको भाई इस तरीके से एम्प्टी दिखेगा ताकि आप टेस्टिंग कर पाए, बाद में आपको उसको रिमूव कर देना है जब लास्ट में आ जाएगा, तो 3 सेकंड के लिए एम्प्टी दिखेगा तो आपको उसमें लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो हो रहा है। अब वापस आते हैं और यहाँ पे इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसा हटाते हैं तो देखना इस बार जो है यहाँ पे अगर रिलोड करेंगे इस तरीके से एप्लीकेशन ब्रेक कर जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पर भी ऑप्शनल चेलिंग देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स, क्योंकि जब बाय डिफ़ॉल्ट तो भाई रिस्पॉन्स डेटा अनडिफाइन आ रहा है ना जब लोडिंग हो रहा हो, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स से पहले यहाँ पे ऑप्शनल चेंजिंग कर देंगे, ठीक है, ताकि वो अनडिफाइन वाला चीज़ लफड़ा वो खत्म हो जाए। इसको रिलोड करेंगे तो इस बार जो है 3 सेकंड के लिए भाई वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, मतलब लोडिंग के लिए वो बेसिक जो है टेबल दिखेगा और फिर जो है वो टेबल वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे होने वाला है। तो अब हम लोग इसको सिंपली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। स्केलेटन बहुत सिंपल है, स्केलेटन यहाँ पे इंप्लीमेंट करना। तो जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन टेबल पे यहाँ पे आपको स्केलेटन इंपोर्ट कर लेना है, स्केलेटन यहाँ पे, और साथ में एस्पेक्ट रेशियो कर लेते हैं जो कि रिस्पॉन्सिव रखने में मदद करेगा, नहीं तो बहुत ही भद्दा दिखता है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो ये हो गया, और यहाँ पे जाते हैं टेबल बॉडी पे, और डेटा को हम लोग कैसे ले रहे हैं आपको पता ही होगा, स्टार्टिंग से बता कर यूज एसिंग वैल्यू यहाँ पर वो कॉल कर रहे हैं, जिसमें कि रिस्पांस में डेटा हमारा आ रहा है, ठीक है, रिस्पांस डॉट डेटा में, और रिस्पांस डॉट डेटा में पेजिनेशन का, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे सस्पेंस और अवेट यूज़ किया गया, और उसके अंदर क्वेश्चन टेबल कॉम्पोनेंट जो कि ये है, यहाँ पे यूज एसिंग वैल्यू को कॉल करने से इसका जो यहाँ पे एसिंग की जो लगा इसको ठीक करेंगे, रिफैक्टर करेंगे, बट जो भी यहाँ पे प्रॉमिस ये रिजॉल्व हो रहा है, डेटा जो आ रहा है वो इसमें मिल रहा है सुख में, और कौन सा लॉग यहाँ पे तो किया ही हुआ, आप चाहे तो इसको हटा के देख सकते हैं, और मैंने स्टार्टिंग में बता के रखा है, ठीक है, वही सब चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे स्केलेटन कैसे लगाएंगे मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे स्केलेटन हम लोग लगा सकते हैं ऑब्वियसली, मतलब यहाँ पे, मतलब सॉरी कहाँ गया, टेबल पे, बट प्रॉब्लम ये है कि वो काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा पता है? क्योंकि हमारे पास टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ डमी डेटा भी नहीं है। डमी डेटा यानी कुछ तो होना चाहिए ना जो जो स्केलेटन जैसे काम करे, सिर्फ स्केलेटन लगाने से शो नहीं होगा, वो ट्रू कर देंगे, लोडिंग दिखेगा, बट वहाँ पे कुछ होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, ये डायनेमिक टेबल है ना, कुछ स्टैटिक टेबल तो है नहीं, ठीक है। तो हम लोग कुछ एम्प्टी रोज हम लोग को चाहिए होगा, तो आपको ना मिल जाएगा उसी लिंक पे, जो जिस्ट है उसी पे आपको लास्ट में एकदम आएंगे, तो एम्प्टी डेटा मॉडल है। तो ये जो मतलब हमारा जो ये है, हर एक टेबल का जो डेटा का टाइप है उसका मैंने सारा प्रॉपर्टी से वैल्यू हटा लिया और एक एम्प्टी मॉडल एक क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करके जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन टेबल में कॉम्पोनेंट के बाहर कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो, जैसे ये, ठीक है, एम्प्टी डेटा, सिंपल है। तो इसी को फिल करके ना रो में हम लोग एम्प्टी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग को कंडीशन लगाए थे कि अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा अगर नहीं होता, यानी अभी तक डेटा नहीं आया, तो एम्प्टी एरे दिखे, जो कि लोडिंग होते वक्त जो है आप 3 सेकंड के लिए एम्प्टी देखते हैं टेबल को, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे इसके बदले में फिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू एरे, मान लो कुछ भी दे सकते हैं, 5 10, मान लो 5 देते हैं, इसको भी सही करेंगे, बट फिलहाल के लिए 5 डॉट फिल लिखते हैं, और यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग फिल कर देते हैं उस जो लोकेशन है। अब यहाँ पे इसको मैप करते हैं, ठीक है, मैप करते हैं ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे लेते हैं एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को, और इंडेक्स लेते हैं, ठीक है, और इसको रिटर्न करेंगे ट्रांसफॉर्म करके। अब सिंपली ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, तो ऐसे लिखेंगे तो ये समझेगा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो राउंड ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट देंगे, और जो एम्प्टी डेटा का वेरिएबल था ना उसके ये इसको यहाँ स्प्रेड कर देंगे, यानी यहाँ छप जाएगा एक तरह से बोला जाए, तो एम्प्टी डेटा का ये जो मतलब ऑब्जेक्ट है इसके अंदर का सारा वैल्यू वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये होने के बाद उसमें क्योंकि आईडी ऑन है, तो हम लोग आईडी को चाहते हैं कि यहाँ पे ये डायनेमिक रहेंगी, जितना बार लूप चले उतना बार आईडी आ जाए, तो आईडी लिख के लिखेंगे इंडेक्स, ठीक है, तो मॉडिफाई हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, वो छप जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद इसको सेव करते हैं। अब आपको ना अगर रिलोड करें तो 3 सेकंड के लिए वो दिखेगा, ये देखो एम्प्टी रोज दिख रहा है 3 सेकंड के लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं उतना ही दिखे जितना पेजिनेशन में दिया हुआ है, क्योंकि देखो क्वेश्चन टेबल में कहीं ना कहीं पेजिनेशन में हम लोग यहाँ पे स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, और पेज इंडेक्स यानी पेज साइज कितना 7 ये कहीं ना कहीं यहाँ पास होकर आया है, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखने की जगह पे लिखते हैं पेजिनेशन डॉट पेज साइज, ठीक है, इस तरीके से, और इसको रिलोड करते हो तो यहाँ पे उतना ही आएगा जितना एक्चुअल में है, ठीक है। अभी स्केलेटन नहीं दिख रहा है, उसको दिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब स्केलेटन कैसे शो करेंगे, तो सिंपल है, वापस जाते हैं यहाँ पे टेबल पे, और टेबल पे जो है टी बॉडी निकालते हैं। टी बॉडी कहाँ गया, टी हेड ये रहा, और भाई टी बॉडी गया कहाँ, टी बॉडी ये रहा, टी बॉडी। यहाँ पे जो है, यहाँ पे टी डी जो है, टी डी के अंदर जो रेंडर हो रहा है हमारा हर एक सेल, यहाँ पे हम लोग देंगे एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो, ताकि स्केलेटन जो हमारा रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है, और एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलेटन कॉम्पोनेंट देंगे, स्केलेटन इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए हम लोग मान लो लोडिंग, ठीक है, लोडिंग देते हैं यहाँ पे, और ट्रू दे देते हैं, ठीक है, या फिर सिंपली लोडिंग लिखोगे तब भी चलेगा, ये बस टेस्टिंग पर्पस के लिए। इसको सेव करते हैं, और आप देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको ना इसके अंदर लेके जाते हैं एस्पेक्ट रेशियो में, ठीक है, और इसको रिलोड करते हैं, तो आपको ये दिखता ही रहेगा, ये हटेगा नहीं, ठीक है, ये दिखता ही रहेगा। तो पहले भद्दा लग रहा है, इसको ठीक करते हैं, तो इसका ना मैक्सिमम हाइट देते हैं, तो इसीलिए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे जो एस्पेक्ट रेशियो का मैक्स हाइट देते हैं, मैक्स हाइट जो मेरे को सही लगा रैंडमली कि भाई 40 देने से जो है ये सही रहेगा, मतलब ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्केलेटन दिख रहा है, बट ये 3 सेकंड के बाद भी चलता रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं जब हमारे पास डेटा आ गया ना तब ये जो है इनविजिबल हो जाए। तो लोडिंग ट्रू को ऐसा नहीं रख के हम लोग इसको तब दिखाना चाहते हैं जब हमारे पास डेटा नहीं है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डेटा आ रहा था जो कि अनडिफाइन बार बता रहा था ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखते हैं, ठीक है। या फिर आप कंसोल लॉग करके देख सकते हो, रिस्पॉन्स में बाय डिफॉल्ट अनडिफाइन आ रहा है। तो अनडिफाइन यानी फॉल्स वैल्यू होता है बूलियन, तो फॉल्स यानी नहीं दिखेगा, यानी जब डेटा नहीं आ रहा तब नहीं दिखेगा, जब डेटा आ रहा है तब दिखेगा एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन जो कि गलत है। तो यहाँ पे अगर इसको रिलोड करेंगे, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमेशा देखो पेज 143 आ गया, डेटा आ गया, बट फिर भी ये दिख रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग चाहते हैं तब दिखे जब डेटा नहीं रहे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक बार कॉन्सोल लॉग करके क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स को इस तरीके से हटाते हैं और यहाँ पे कॉन्सोल निकालते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए सारा मैटर। यहाँ पे इसको एक बार रिलोड करते हैं और आपको दिख जाएगा यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स में एक्चुअल में वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये रहा। तो भाई मेरे यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है कि भाई अगर अनडिफाइन है तो ये चीज़ तो नहीं दिखना चाहिए था ना स्टार्टिंग में। अनडिफाइन को फॉल्स वैल्यू मानते हैं ना हम लोग, तो अनडिफाइन अगर है तो भाई ये नहीं दिखना चाहिए था, जब डेटा आया था तब दिखना चाहिए था एटलीस्ट, ये बिहेवियर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं काम कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप एग्जैक्टली ऐसा चाहते हो तो आपको यहाँ पे बूलियन में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका प्रॉप्स उस तरीके से यहाँ पर नहीं काम कर रहा है। कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स है, अब अगर आप इसको बूलियन में देंगे, बूलियन में हालांकि हम लोग गलती कर रहे हैं बट फिर भी मतलब गलत भी तो काम नहीं कर रहा है, गलत में भी सही हो जा रहा है। अब बूलियन में वैल्यू देंगे और अब अगर इसको रिलोड करेंगे तो रिलोड करते हैं, इस बार देखना अभी दिख रहा है, ठीक है, नहीं अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। जैसे डेटा आएगा तब दिख रहा है, ये देखो, है ना। एक्चुअल में देखा जाए तो अभी इसको सही तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा रिस्की है बूलियन वैल्यू में अगर नहीं यूज़ करेंगे। तो अभी नहीं दिख रहा है, पेज 1 दिख रहा है, पेज 143 दिख रहा है, अब आ गया, अब ये दिख रहा है। पता है गलत हो रहा है बट गलत में भी सही है, मतलब गलत भी सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे इसका उल्टा चाहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सक्लेमेशन दे सकते हैं, या तो फिर जो है ये पहले वाला तरीका बोल रहा है कि भाई सिंपली आप जो है इसको अगर फिक्स करोगे क्विक फिक्स में तो मतलब रिस्पॉन्स को उल्टा कर दो तो बात बराबर हो गया, ठीक है। अब अगर रिलोड करेंगे तो यहाँ पे अब दिखेगा स्केलेटन, ठीक है, और फिर डेटा आने के बाद फिर स्केलेटन चला गया 3 सेकंड के बाद, लेकिन फिर ये रहा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं ये भी हट जाए। तो यहाँ पे सिंपली एस्पेक्ट रेशियो में क्या करना है, वेरिएंट देना है, ठीक है। वेरिएंट एक आता है इसमें, और अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट दोगे, सॉफ्ट तो बाय डिफॉल्ट रहता है, प्लेन दोगे, ठीक है, प्लेन में वो हट जाता है। अरे यार सॉफ्ट प्लेन दोनों आगे, ये देखो, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं तभी रहे जब जो है हम लोग का कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग का डेटा जो है यहाँ पे वो मतलब आ जाए तो हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं इस तरीके से कि अगर रिस्पांस नहीं है, ठीक है, यानी जब लोडर दिख रहे हैं यानी डेटा नहीं है, रिस्पांस अपोजिट दे रहे हैं जब नहीं है, तो सिंपली जो है सॉफ्ट दिखे, यानी कि भाई वो मतलब ग्रे कलर का दिखे, नहीं तो प्लेन दिखे, यानी जब डेटा आ गया तो प्लेन आ जाए। इसको रिलोड करते हैं एक बार और फिर देखते हैं यहाँ पे, ये देखो अब दिख रहा है स्केलेटन, ठीक है, और डेटा आने के बाद वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कट रहा है तो इसको मैक्स साइड को हम लोग बढ़ा सकते हैं चाहे तो, और यहाँ पे जो है 40 से 50 कर सकते हैं, ठीक है। अब पूरा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें फ़ायदा ये भी होगा अगर आप कुछ लिख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जैसे कि आप लिख रहे हैं मान लो कि 2016, ठीक है। तो ये लोड हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इस तरह से स्केलेटन दिख रहा है, और 3 सेकंड बाद आएगा क्योंकि वहाँ पर हमने डिले लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब मिटा भी रहे हैं तो भाई इस तरीके से स्केलेटन आ रहा है, तो काफ़ी मॉडर्न तरीके से लग रहा है, बहुत ही ये मस्त लग रहा है, ठीक है, देखने में स्केलेटन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही लग रहा है, और ठीक है अगर इस तरीके से आप शॉर्ट करें तो ये भी बैकएंड में जा रहा है कहीं ना कहीं, फिर 3 सेकंड लेके इसके, हाँ चलो ये हो गया ऐसा वाला कि हाँ भाई शॉर्टिंग हो रहा है, तो आपको लगेगा कुछ ना कुछ यूआई में चेंजेस हो रहा है, ठीक है, नो शॉर्ट, ठीक है, तो सबको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप पेजिनेशन कर रहे हैं तब भी आपको भाई लगेगा, तो काफ़ी मस्त लग रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है, क्लिक किए यूआई ब्लॉक हो गया, समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है। तो स्केलेटन हमारा हो गया, अब जल्दी से कोड को रिफैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्केलेटन तक का हो गया, अब कोड को रिफैक्टर कर लेते हैं। तो भाई इसको क्लोज करते हैं, और रिफैक्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, उसको अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चंस में, यहाँ पे भाई टेबल से शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन टेबल है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 पार्ट है, एक तो भाई टेबल बॉडी है, एक ये पेजिनेशन है, हाँ ये पेजिनेशन, पहले पेजिनेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स में बनाते हैं एक पेजिनेशन या फिर टेबल पेजिनेशन .jsx RFC देते हैं यहाँ पे, फटाफट होगा भाई, बहुत ही सिंपल है, इसमें रिफैक्टर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। टेबल पेजिनेशन, ठीक है, इस तरीके से इसको कट करते हैं, इसको सेव करते हैं, और ये जो पार्ट है स्टैक का इसको यहाँ से कट कर लेते हैं,
और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या लगेगा। स्टैक है, बटन है, बहुत कुछ है, टेबल चाहिए इसको देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ वापस जाते हैं यहाँ पे फटाक से भाई और इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे टॉप पे इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो इसको टेबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं टेबल, जबकि भेजे नहीं है लेकिन भेज देंगे, ठीक है। टेबल जब आ जाएगा ये सारा कुछ हो जाएगा। और भाई यहाँ पे जो ये आ रहा है ये डिफाइन करने में भाई टाइम जाएगा, तो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसको डिसेबल कर दिया। अब जो चीज़ यहाँ नहीं लग रहा है उसको हटाते हैं। डिवाइडर, स्टैक तो लगेगा भाई, टेबल, एस्पेक्ट रेशियो, स्केलेटन, ठीक है। ये तीनों चीज़ लग रहा है, इसको सेव करते हैं। और यहाँ पे जो है नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी कट कर चुके हैं, तो यहाँ पे देते हैं टेबल पेजिनेशन, ये रहा। और यहाँ पे भाई टेबल भेजेंगे, तो सिंपली टेबल प्रॉप्स में टेबल इक्वल्स टू टेबल भेज दे रहे हैं। इसको सेव करते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। यहाँ पे रिलोड करते हैं एप्लीकेशन को एक बार, 3 सेकंड के लिए काम इस तरीके से दिखाएगा स्केलेटन। इसको ठीक कर देंगे बाद में, फिर 3 सेकंड लेगा, इसको ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो पेजिनेशन रिफैक्टर हो गया। अब टेबल पे आते हैं, तो टेबल में भाई 2 चीज़ है, टेबल हेड और टेबल बॉडी है। तो फिर से यहाँ पे जो है जाते हैं कॉम्पोनेंट्स में, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, टेबल हेड .jsx RFC टेबल हेड, ठीक है। और इसको जो यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे जो है टेबल हेड जो है भाई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल हेड को कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। कट कर लिए और यहाँ पे जो है रिटर्न में पेस्ट कर देते हैं, सिंपल है। यहाँ पे टेबल चाहिए, बटन चाहिए, फ्लेक्स रेंडर चाहिए, फंक्शन, ठीक है, आइकन भी चाहिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ टेबल डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, वहाँ से भेज देंगे, टेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, ये भी लाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्लेक्स रेंडर छोड़ के बाकी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो स्केलेटन ये सारा हटाते हैं, डिवाइडर्स, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। तो यहाँ पे गेट टेबल, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये कोई फिक्स मिनट करके इसको डिसेबल कर देते हैं। ये जिसका झमेला खत्म होगा, 2 आइकन चाहिए तो 2 आइकन दे देते हैं, वहाँ से कट ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे चाहिए नहीं वो 2 आइकन। इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं और क्या है, सब कुछ यहाँ पे मिल गया। इसको सेव कर लेते हैं, बस यहाँ टेबल पास करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर फिर आते हैं और यहाँ पे टेबल हेड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो है टेबल इक्वल्स टू टेबल लिख देते हैं। देख लेना ऑटो इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो भाई एरर आएगा। ये देखो टेबल हेड ऑटो इंपोर्ट हो गया। सेव कर लेते हैं। अरे भाई ये रिकॉर्डिंग वाला वीडियो ओपन हो गया, ठीक है। इसको रिलोड करते हैं, सब कुछ सही है भाई, 1 नंबर है, सब मस्त है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिलीट करते हैं। ये नहीं चाहिए, बॉक्स नहीं चाहिए, स्टैक नहीं चाहिए, स्टैक नहीं चाहिए, टाइपोग्राफी नहीं चाहिए। कोड क्लीन होता जा रहा है, मस्त लग रहा है, ठीक है। चलो अब ये हो जाने के बाद अब टेबल बॉडी का भी सेम ट्रीटमेंट देते हैं। तो भाई यहाँ पे कंपोनेंट्स में राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, टेबल बॉडी .jsx RFC मार के इंटरप्रेस कर देते हैं, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ लेते हैं टेबल बॉडी, सिंपल है भाई, हो गया। इंपोर्ट रिएक्ट को हटाते हैं, रिटर्न में यहाँ से इसको हटाते हैं, रिएक्ट यहाँ जाते हैं, टेबल बॉडी को कट करते हैं, यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं, सिंपल है भाई। यहाँ पे टेबल चाहिए तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करके टेबल, और यहाँ पे जो है माउस लेके जाते हैं और उसका लफड़ा ख़त्म करते हैं। ये रहा, ठीक है। अरे भाई क्या हो रहा है यार, नहीं देखना मेरे को भाई, इसका डॉक्यूमेंटेशन डिसेबल करना। हाँ हो गया। एस्पेक्ट रेशियो चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए मेनली, और भाई टेबल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे बोलोगे पास करेंगे, नहीं भाई पास नहीं करेंगे, देखो मैं बताता हूँ, वही तो फ़ायदा है। तो यहाँ पे पहले टेबल हेड है, टेबल हेड के नीचे टेबल बॉडी जाएगा, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली अभी के लिए टेबल पास करते हैं, टेबल देख लेना ऊपर में कि ऑटो इंपोर्ट हुआ नहीं हुआ है। ये यहाँ टेबल दे दिए, टेबल बॉडी, और यहाँ पे देखना ऑटो इंपोर्ट हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो स्केलेटन चाहिए, फ्लेक्स रेंडर चाहिए, ठीक है। तो टेबल हेड में जाते हैं, यहाँ से कुछ कॉपी कर लेते हैं फ्लेक्स रेंडर को, जो कि टेबल बॉडी में भी चाहिए, और कंपोनेंट वाइज जो है इस लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बटन, टेबल और ये सारा नहीं चाहिए, बस एस्पेक्ट रेशियो स्केलेटन चाहिए। अब रिस्पांस कहाँ से लेगा, बोलो पास कर देंगे, नहीं भाई नहीं पास करेंगे, यही फायदा। अगर अवेट कंपोनेंट यूज़ करें सस्पेंस, तो उसका जितना भी चाइल्ड जितना भी बनेगा ना, मतलब जितना भी डीपली जाए वो कोई भी भाई एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे सेम लाइन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे था, कहाँ गया भाई, यूज़ आसिंग वैल्यू, ये लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट रेस। हाँ पास कर सकते हैं, लेकिन भाई कोई सेंस नहीं बनता, सेम जब सही तरीक़ा से यहाँ यूज़ कर सकते हैं तो फिर क्यों, ठीक है। तो ये हो गया, इसको सेव करते हैं, एरर हट गया। अब यहाँ पर भी भाई क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दे चुके हैं टेबल बॉडी। वापस जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं एक बार रिलोड करके कि भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब 1 नंबर है, सब मस्त है भाई, ठीक है। 3 सेकंड होगा और डेटा यहाँ पे आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों ने रिफैक्टर करके रखा हुआ है। काफ़ी कोड क्लीन लग रहा है, देखो भाई 4-5 लाइन का कोड बना है, पूरा क्लीन लग रहा है, ठीक है। और ये चीज़ जो विड्थ दे रहे थे इसको भाई ठीक कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। दूसरा कॉलम में हम लोग चाहते हैं 20 ये मतलब 20%, तो ये नहीं देते हैं, वार्निंग दे रहा है और ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि मेरे को भी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा था एक सही तरीका पता चला है। तो यहाँ पे कॉलम्स में ना हम लोग दे सकते हैं कॉलम साइज, ठीक है। अब ये जो है बोर्ड के यहाँ पे देते हैं, कुछ तो था भाई, कॉलम साइज था या साइज था, ये रहा साइज प्रॉपर्टी, और मीन साइज मैक्स साइज भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम कितना जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा, ये देख सकते हो। मैं नॉर्मली साइज दे रहा हूँ और 100 दे के देखते हैं, इसको सेव करते हैं। नहीं आया तो इसके लिए भाई टेबल हेड में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे TH पे स्टाइल देंगे, स्टाइल, और विड्थ देंगे, और यहाँ पे देंगे हेडर डॉट गेट साइज, जिसमें पास करवाया था ना उस पर उसका भाई, अगर बाकी में तो नहीं पास करवाएं तो बाकी का कैसा आएगा, ठीक है। गेट साइज भाई क्यों नहीं रहा पॉपअप, मेरे को पहले देख लेते हैं भाई, ये तो काम नहीं कर रहा यार। रुको भाई, रुको, क्या मैटर है समझ में नहीं आ रहा। हेडर डॉट गेट साइज होना तो चाहिए था, पॉपअप में आया भी नहीं यार, ये क्या हो गया, रुको। साइज ये क्या था, बोर्ड का था, हाँ साइज तो ठीक था, साइज 100, ठीक है। यहाँ पे दिए, अगर इसको बढ़ाते हैं मान लो 200, भाई काफ़ी ज़्यादा साइज दे दिए, फिर भी होना तो चाहिए था। और यहाँ पॉपअप में भी नहीं आया, इसी तरीके से देते हैं। अच्छा रुको, हेडर डॉट, यार कुछ नहीं आ रहा है, क्या मजाक है। एक बार डॉक्यूमेंटेशन मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है गेट साइज तो था यार, कभी कभी पता नहीं भाई, गुस्सा तो आता, लेकिन क्या करोगे। कॉलम साइजिंग गेट साइज ये तो है, हाँ गेट साइज में नंबर आ रहा है, साइज ऑफ द कॉलम ठीक तो है। एग्जाम्पल थोड़ा क्या है, एग्जाम्पल चेक करेंगे यार। यहाँ पे जब गेट साइज आ रहा है कॉलम में तो वो चीज़ तो नहीं होना चाहिए था। तो भाई ये बिल्कुल सही था, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। ध्यान से जब देखा, क्योंकि यहाँ इतना डेटा है ना, अगर रिलोड करे तो अगर आप मतलब भाई हाथ से अगर इसको भाई ये करके देखोगे कितना ये आ रहा है, ठीक है। तो 200 जो दिए इसको बढ़ाते हैं 500 कर देते हैं, क्योंकि सब इतना ज़्यादा डेटा है ना, तो इसका मुकाबले यहाँ कम हो जा रहा है। तो भाई 500 ज़्यादा हो जा रहा है, 300 देते हैं, हाँ 300 सही है, ठीक है। तो भाई जगह भी कम है, ये काम कर रहा है, मेरे को लगा काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है, ठीक है। तो अब सही है, तो यहाँ पे जिसका साइज़ भी दे दिए, और भाई अब बिल्कुल सही है, ठीक है। तो लोड करते हैं, तो हाँ भाई 1 नंबर लग रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह मिलना चाहिए, ठीक है, हाँ तो सही है। फिर ये रिफैक्टर हो गया, अब देखते हैं क्या क्या बचता है। पेजिनेशन हो गया, क्वेश्चन टेबल बचता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है भाई मतलब क्वेश्चन टेबल जो है मतलब सब कुछ हो चुका है, क्वेश्चन बचता है रिफैक्टर के लिए। बाकी यहाँ पे तो सब कुछ हो चुका है रिफैक्टर, बाकी बचता है भाई ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पे कोड गंदा हुआ पड़ा हुआ है, इसको ठीक करते हैं। तो सबसे पहले ये सर्च बार को करते हैं, ग्लोबल सर्च इसके लिए है। तो भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे एक बनाते हैं कंपोनेंट, ग्लोबल ऐसे नहीं, ग्लोबल सर्च डॉट JSX RFC इस तरीके से मारते हैं। ग्लोबल सर्च, ऊपर का रिएक्ट इनपुट हटाते हैं, यहाँ से भाई जाते हैं क्वेश्चंस में, और ये जो है इनपुट बॉक्स को यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं टॉप पे, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे बॉक्स शीट नहीं चाहिए, 6 शीट को हटाते हैं। सर्च टेक्स्ट और सेट सर्च टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो है प्रॉप्स में जो आएगा उसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिलने वाला हम लोग को ये 2 चीज़, और वहाँ से भेज देंगे। यहाँ फिर से माउस लेके जाते हैं, क्विक फिक्स, ठीक है, काम खत्म है। यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो है ग्लोबल सर्च यहाँ पे इंपोर्ट मारते हैं, ये रहा, और यहाँ पे सर्च टेक्स्ट, अब सर्च टेक्स्ट इक्वल्स टू सर्च टेक्स्ट, और भाई सेट सर्च टेक्स्ट इक्वल्स टू सेट सर्च टेक्स्ट भेज सकते हैं, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप जैसे कुछ सर्च करेंगे, मान लो 2020 या ऐसा कुछ 2020 लिखते हैं, तो 2020 का सारा डेटा जगह काम कर रहा है, पता है, ठीक है। ये 3 सेकंड में सारा आ गया, लेकिन इसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं, कैसे पता है, मतलब ये सही है, लेकिन एक तरीके इसको शॉर्टकट ये है, यही सेम चीज़ को ना कैसे लिख सकते हैं, तो इसको कट कर देते हैं, लेकिन आप कट नहीं करना, इस तरीके से ऑब्जेक्ट दो, और यहाँ पे जो है भाई सर्च टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में इस तरीके से यहाँ पे स्प्रेड ऑफ देना, फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च टेक्स्ट और सेट सर्च टेक्स्ट इस तरीके से लिखना। तो ऐसा भी लिखने से आपका वही सेम चीज़ काम करेगा। देखना अभी 2020 का डेटा का मतलब जो भी है वो सर्च काम करेगा। अगर 2018 देते हैं तो वो जो यहाँ पे प्रॉप्स को इस तरह की शॉर्टकट सब भेज सकते हो, और यहाँ पे ये चेक कर ले रहा है, हाँ भाई बिल्कुल सही काम कर रहा है, कुछ नहीं सर्च कर रहे हैं तो सारा डेटा आ रहा है। तो पहले हाँ ये देखो, ठीक है,
इस तरीके से भेज सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट देंगे और फिर से यहाँ बाहर स्प्रेड करेंगे और यहाँ पे यही सेम चीज़ को लिखने का ये शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। कॉमा देते हैं इस तरीके से, अब यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी क्लीन लग रहा है ये, और यहाँ पे ये सब कुछ काम करेगा, चाहे पेजिनेशन हो और सब कुछ, ठीक है। क्योंकि सारा भेजें तो एक बार आप देख सकते हो, पेजिनेशन है और शॉर्टिंग है, ठीक है, वो सारा काम करेगा। ईयर से अगर आप शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे जो है भाई ठीक है, कैपिटल मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर नो शॉर्ट, ठीक है, नो शॉर्ट, तो 3 सेकंड लेगा, उसको हटा देंगे 3 सेकंड वाला जो मैटर है, ठीक है। ये हो गया। प्रीवियस पेज पे जाते हैं तो आपका सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो क्लीन हो गया। अब यहाँ पे सब कुछ सही है, बस ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, बाकी सब अपना हो गया यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, एक बाहर में फंक्शन बना सकते हैं, कॉन्स्ट जनरेट, या फिर फिल्टर स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है। फिल्टर स्ट्रिंग इक्वल्स टू, वहाँ पे जो है इस तरह के सारे फंक्शन देते हैं जो रिटर्न करेगा। और रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे जो ये हम लोगों ने दे के रखा है फिल्टर का, यहाँ से जो है इसको यहाँ से कट करके भाई कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, ठीक है। इसको यहाँ तक कट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है रिटर्न में यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये चीज़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ डेटा पास करेंगे, मतलब यहाँ एक्सेप्ट करेंगे डेटा, और वही के बारे में बात हो रहा है, डेटा डॉट स्कीमा डॉट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ फिल्टर स्ट्रिंग लिखते हैं और ना हम लोग यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको हटाएं अभी, यहाँ पे जो है फिल्टर स्ट्रिंग इस तरीके से लिखते हैं और यहाँ पे डेटा को पास कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर सेव करेंगे तो शायद, अरे भाई फिर से ये रिकॉर्डिंग वाला आ जा रहा है, तो शायद ये सर्च टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड भाई, कहाँ दिक्कत हो गया कि सर्च टेक्स्ट इज़ नॉट डिफाइंड। ग्लोबल सर्च का इशू आ रहा है क्या? यहाँ पे तो है सर्च टेक्स्ट, रुको भाई, अच्छा यहाँ पे इसको चाहिए सर्च टेक्स्ट, इसको चाहिए हाँ, क्योंकि ग्लोबल फिल्टर है और यूज़र क्या सर्च कर रहा है वो चीज़ इसको चाहिए। तो इसको, इस फंक्शन को अंदर लेके आते हैं, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं यहाँ से और इसको जो यहाँ पे अंदर ले आते हैं, ठीक है। अब ये काम करेगा, इसको कॉलेप्स कर देते हैं तो अब ये काम करेगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिल्टर करेंगे तो आ जाएगा, फिल्टर यानी जो भी ग्लोबल सर्च करे, जैसे 2018 का हमको चाहिए भाई क्वेश्चन पेपर, तो देखते हैं ईयर 2018 का आता है नहीं आता है, आता है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये चीज़ काम कर गया, तो थोड़ा क्लीन लग रहा है यहाँ पे। फिल्टर स्ट्रिंग का पेजिनेशन का देख लेते हैं। तो पेजिनेशन का कुछ ऐसे होगा, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेजिनेशन का रहने देते हैं, पेजिनेशन में ज़्यादा नहीं है। शॉर्टिंग का यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्टिंग का जो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कोड, देखा अगर जाए तो, हाँ। तो यहाँ पे जो है कॉन्स्ट शॉर्टिंग स्ट्रिंग ऐसे नहीं, रिटर्न, और फिर ठीक है, क्या हो गया भाई, पासिंग एरर क्यों, शॉर्टिंग अगर लेंथ 0 होता है तो शॉर्टिंग डॉट मैप सही तो है, क्या हो गया शॉर्टिंग स्ट्रिंग, रुको भाई ये हो क्या गया, ओ स्पेलिंग गलत था, अब सही है, ठीक है। तो शॉर्टिंग स्ट्रिंग को जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्टिंग स्ट्रिंग में शॉर्टिंग डॉट लेंथ ये सब पास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट से ही ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ आप चाहे तो पास कर सकते हैं, इसको बाहर रख सकते हैं ताकि बार बार रिक्रिएट ना हो। तो यहाँ पे जो है इस फंक्शन को आप बाहर रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है शॉर्टिंग, या फिर यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा छोटा सा फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया, तो यहाँ पे भी थोड़ा क्लीन लग रहा है, ठीक है, पहले के मुकाबले, और ये पूरा काम करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर सब्जेक्ट वाइज इसको शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे ए से स्टार्ट होगा और बाकी जो है डाउन इस तरीके से जाएगा। ये तो अकाउंटेंसी का आ रहा है। अगर डिसेंडिंग करते हैं तो जब से लास्ट लेटर का जो वर्ड होगा उससे यहाँ पे शॉर्ट होगा सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी। और अगर इसको नो शॉर्ट करेंगे तो एकदम शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल जैसा था, आर्ट से था, ड्राइंग रैंडम जो था वही आएगा, ठीक है।
तो भाई मेरे यहाँ पे हम लोगों का कोड भी जो है काफ़ी रिफैक्टर हो गया, काफ़ी क्लीन हो गया, जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हटाते हैं, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा और प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग लगा होगा। हाँ, बीच बीच में बहुत बार यहाँ पर गलती हुआ, मिस्टेक हुआ, लेकिन उसको मैंने फिक्स किया। अगर फिर भी कुछ मिस्टेक आपको दिखता है प्रोजेक्ट के वक्त, तो आप जो इसको हटाते हैं डिले को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली बता सकते हो, तो मैं फिक्स कर दूंगा गिटहब पे, और इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब सही है। तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो फिर भी अगर कुछ आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ नहीं समझ में आया, या तो फिर आप @तूफानी कोडर पे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा भी है इसका प्रोजेक्ट का स्टार्टर कोड या फाइनल लिंक सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई पेड प्रोजेक्ट है आपके लिए, मतलब कोई पेड प्रोजेक्ट अगर आप बनवाना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या फिर कुछ वेबसाइट है एप्लीकेशन, तो आप सिंपली इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ अगर है आपका आइडिया तो फिर ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, मतलब अगले किसी और प्रोजेक्ट के साथ अच्छे, ठीक है। तो फिर ठीक है, मतलब ये सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग।